द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महाभारत, महाभारत की अनकही कहानी। आकाश से एक छोटा सा पक्षी चीखते हुए नीचे की ओर उड़ता आया। उसके पीछे गरुड़ विशाल दिव्य पक्षीराज शिकार की तरह उसका पीछा कर रहा था। छोटा पक्षी डर से कांप रहा था। बचने की आखिरी उम्मीद के साथ वह आकर सीधे भीष्म पितामह की गोद में गिर गया। भीष्म ने तुरंत उसे अपनी हथेली में छुपा लिया। ये कहानी है भीष्म पितामह की। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत समय पहले, महाभारत युद्ध शुरू होने से भी कई वर्षों पहले एक घटना हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन भीष्म पितामह तपोवन के जंगल में ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर शांति थी, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट। उसी समय आकाश से एक छोटा सा पक्षी चीखते हुए नीचे की ओर उड़ता आया। उसके पीछे गरुड़ विशाल दिव्य पक्षीराज शिकार की तरह उसका पीछा कर रहा था। छोटा पक्षी डर से कांप रहा था। बचने की आखिरी उम्मीद के साथ वह आकर सीधे भीष्म पितामह की गोद में गिर गया। भीष्म ने तुरंत उसे अपनी हथेली में छुपा लिया। गरुड़ आकर रुका, लेकिन भीष्म के तेज और धर्म ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी आकाश में एक तेज करुण आवाज गूंजी। एक दिव्य सारंगी ऋषिवर्ण की पक्षिणी, जिसे भविष्य दृष्टि और श्राप देने की शक्ति प्राप्त थी, वह दुख से बोली, हे गंगा पुत्र भीष्म, तुमने आज बच्चे का प्राण बचाया है और इस गरुड़ का भोजन छीना है, पर याद रखना, धर्म और दया का हर कर्म भाग्य में एक नई रेखा लिख देता है। फिर उसकी आवाज गहरी हो गई, एक दिन मेरे ही वंश की एक स्त्री तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। साल बीतते गए, राजनीति बदली, द्वेष बढ़ा और अंततः महाभारत का महायुद्ध छिड़ा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन शिखंडी को आगे लाया, जो उसी सारंगी के वंश की स्त्री थी। भीष्म समझ गए, उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, श्राप पूरा हो चुका था और भीष्म अपनी अंतिम नियति की ओर बढ़ गए। आज बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।